हाँ बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। तो हम सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। मुश्किल से 1 से 1.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं और उस 1 से 1.5 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि आप 100% नंबर अचीव कर सकें। तो इन सब के लिए हम सब क्या करते हैं कि अगर कम समय रहता है तो हम एक टेबल बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं और उस सारणी के अनुसार हम अगर अपना काम करते हैं तो हमारा काम बिल्कुल ही समय पर और सही तरीके से पूरा होता है। तो उस काम को कैसे करना है उसके लिए हमने एक टेबल बनाया है और उस टेबल के अनुसार आपको काम करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो टेबल क्या है। जैसे पॉलिटी में जो आपकी सत्ता की साझेदारी है, इस सत्ता की साझेदारी से 2024 में देखिए 7 सेट बनते हैं, ठीक है। और इस 7 सेट में पहले सेट में 1 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। देखिए कौन सा लेसन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उसमें कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब की बात हम करेंगे आपके इस वीडियो में। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल भी करें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। और इसके दूसरे पेपर में 6 नंबर के एक क्वेश्चन, 6 नंबर का आप सबको पता है कि ये 150 शब्दों में लिखा जाता है और 1 नंबर का जो है वो क्या आता है, ऑप्शनली वाला आता है। तो इसमें देखिए 1 नंबर का सवाल पूछा गया है, जबकि यहाँ बिल्कुल खाली इस पेपर में पहले लेसन से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। ऐसे ही अगले पेपर में भी कुछ भी नहीं पूछा गया और इसमें भी केवल 1 नंबर का पूछा गया, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें भी केवल 1 नंबर का पूछा गया। तो अगर आप तैयारी करने बैठे हैं, आपके पास समय कम है, तो उस कम समय में आपके लिए कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा ताकि कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो ये पूरा डाटा हम जो है आपके सामने रख रहे हैं। जैसे देखिए संघवाद, अभी संघवाद से देखिए जो है 1 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा गया और 4 नंबर का जो कि 80 शब्दों में लगभग लिखने होते हैं, और ये 6 नंबर का आप सबको बता ही दिया हमने कि 150 शब्दों में लिखने होते हैं। तो इस पेपर में देखो 6 4 10 1 11 नंबर का सवाल पूछा गया और वही चीज़ इस पेपर में देखो 11 नंबर का सवाल पूछा गया, यहाँ 6 नंबर का सवाल पूछा गया, यहाँ 8 नंबर का सवाल पूछा गया, यहाँ 6 4 10 2 12 नंबर का सवाल पूछा गया, यहाँ 8 नंबर का सवाल पूछा गया। ऐसे ही यहाँ देखो 6 1 7 नंबर का सवाल पूछा गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जो संघवाद है, इस संघवाद में जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे संघवाद क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए, इसके जो सूचियां हैं उसके विषय में आपको लिखने होते हैं। इन जो आपके ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर जैसे बेल्जियम में संघवाद की क्या भूमिका रही है, तो इन सारे क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देने हैं और उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसीलिए इस लेसन को बिल्कुल भी ना भूलें, यहाँ से आपके सवाल 100% बनते हैं और इसको बेहतर तरीके से आपको तैयार करना है। यहाँ से 100% सवाल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ये आप देख रहे हैं। आगे बात करते हैं धर्म जाति लैंगिक मसले, आपका अगला चैप्टर है। इस चैप्टर में देखो 2024 के IX वाले पेपर में केवल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, जबकि यहाँ 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ इस पेपर में कुछ भी 1 भी नंबर का सवाल नहीं पूछा गया। यहाँ देखो 4 नंबर के सवाल पूछे गए, यहाँ 6 और 1 7 नंबर के सवाल पूछे गए, इसमें देखो कुछ नहीं पूछा गया। तो कहीं ना कहीं इस वाले चैप्टर से, तो ये वाला चैप्टर तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए पहली प्राथमिकता आपको संघवाद को देनी है और दूसरी आपको धर्म जाति और लैंगिक मसले इस पर देनी है। इसमें अगर आप पढ़िएगा तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि जाति के अनुसार चुनाव कैसे होते हैं और जो लैंगिक मसले या महिला समाज के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। अगला हम बात करते हैं जैसे राजनीतिक दल। तो जो राजनीतिक दल है उसमें आप देखिए कि 1 नंबर का सवाल और 4 नंबर का सवाल, टोटल 5 नंबर के सवाल पूछे गए। ये 4 2 6 नंबर के सवाल पूछे गए। यहाँ देखिए लगातार दोनों पेपर में कुछ भी 1 भी नंबर का सवाल नहीं पूछा गया। यहाँ 4 1 5 नंबर का सवाल पूछा गया, यहाँ 4 नंबर का सवाल और यहाँ 4 2 6।
मतलब एक एवरेज भी आप निकाल सकते हो इन सबको जोड़कर कि सबसे ज़्यादा सवाल किस चैप्टर से बनते हैं। और ये जो चैप्टर है ये हमने आपको पढ़ा दिया है संघवाद वाला। अगर अब अभी तक आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो इस पॉलिटी की नींव है, जड़ है। मैंने उस समय भी जब आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि 100% यहाँ से सवाल आता ही आता है। और कुछ सवाल ऐसे थे जो हमने आपको बताया भी था कि 100% ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसलिए अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसमें वीडियो जाकर देख लें, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका ये राजनीतिक दल। आपका देखिए राजनीतिक दल से जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें आपको क्या पढ़ने हैं। तो राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल हमारे देश के लिए क्यों उपयोगी है, राजनीतिक दल का क्या महत्व है, इनकी क्या भूमिका रहती है, ये कैसे काम करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन्हें आपको पढ़ लेना है ध्यान करके, ताकि जो इससे क्वेश्चंस आते हैं वो आपके छूटे ना, ठीक है। ऐसे ही लोकतंत्र के परिणाम। अब जो लोकतंत्र के परिणाम हैं, जैसे यहाँ से बने हैं 5 नंबर के सवाल, इस पेपर में केवल 1 नंबर के सवाल बने हैं। यहाँ 4 8 और 3 11 नंबर के सवाल बने हैं। 6 3 9 नंबर के सवाल बने, यहाँ 1 नंबर के, यहाँ 6 7 नंबर के, यहाँ 4 2 6 नंबर के सवाल बने हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये वाला चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी अनुसार चलिए अब देखते हैं आगे। तो इसी अनुसार अगला मतलब इकोनॉमिक्स का भी हम लोग देख लेते हैं कि 2024 में वह पेपर कैसा था और कैसा आपको रखना है, अपने आप को कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो देखिए विकास जो चैप्टर है, विकास की क्या आवश्यकता है, विकास हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, विकास की अवधारणा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना होता है। जबकि देखिए जो 2024 IX का पेपर बना तो उसमें केवल 1 नंबर का सवाल था। इसमें क्या था, 6 4 10 नंबर के सवाल बने थे, 6 7 नंबर के सवाल बने थे, 6 4 10 नंबर के सवाल यहाँ से बने थे। ऐसे ही यहाँ केवल 1 नंबर का सवाल, यहाँ केवल 1 नंबर का सवाल, यहाँ 4 1 5 नंबर का सवाल बना। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आगे पता चलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इस चैप्टर में हमने आपको कुछ ऐसे सवाल बताए हैं जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम उसके बिना हो ही नहीं सकता। जैसे संगठित असंगठित हो गया, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इसको आप नहीं पढ़े तो समझ लीजिए आपके 6 नंबर 4 नंबर गए, भूल जाइए आप उसे। ये चैप्टर इस इकोनॉमिक्स की जान है, जान। जैसे पिछले वाले में संघवाद उसकी जान थी, उसी प्रकार जो इकोनॉमिक्स है उसमें ये जो क्षेत्रक वाला चैप्टर है ये उसकी रीढ़ है, ठीक है। तो जैसे देखो 6 4 10 2 12 नंबर के सवाल यहाँ से बने, यहाँ 6 3 9 नंबर के सवाल यहाँ से बने, यहाँ जो है 4 4 8 नंबर के सवाल, यहाँ भी 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर। मतलब आप सोच के देखो कि भैया कि एवरेज लगा लो, जितना पूरे में पूछा जाता उतना ही अकेले में पूछा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चैप्टर। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सब भूल जाना लेकिन इसको ना भूलना। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है। फिर उसके बाद में इसमें आपको पढ़ना होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक से क्या लाभ हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए इसमें तो लगभग खाली है, कितना कम इससे सवाल बनता है। मुद्रा और साख, जब हम पेपर देख रहे थे तो उसमें हम यही सोच रहे थे कि आखिर में एग्जामिनर जो है वो भूल जाता है कि मुद्रा और साख भी चैप्टर है उसमें, इससे सवाल क्यों नहीं बनता। तो इससे सवाल बहुत कम बनता है प्यारे बच्चों, और आपको इसे सबसे आखिरी में, अगर आपके पास समय बचता है, आपके पास टाइम कम है, तो रिवाइज करते समय भी आपको सबसे आखिरी में इसे रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ से सवाल भूले चूके आता है वरना फिर नहीं आता। जैसे देखो 6 7 नंबर का, यहाँ बिल्कुल खाली, यहाँ बिल्कुल खाली, भूल कर 4 नंबर का सवाल पूछा, यहाँ बिल्कुल खाली 1 नंबर का सवाल पूछा। क्या मतलब है भाई, मतलब देखो ना के बराबर सवाल पूछा है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था,
अब इसमें भारत में वैश्वीकरण का क्या अर्थ है या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने होते हैं। या फिर जो है मानव विकास सूचकांक, ये आपको इसमें ध्यान देना होता है। विश्व व्यापार संगठन, ये आप इसमें सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको आने चाहिए। और उसके बाद जो है विश्व में व्यापार, ये सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा कि जैसे देखो यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो अच्छे सवाल बनते हैं। जैसे 4-4-8 नंबर का सवाल पूछा गया, यहाँ केवल 1 नंबर का सवाल पूछा गया। यहाँ देखो 4 नंबर का सवाल पूछा गया, यहाँ केवल नहीं पूछा गया इस वाले पेपर में। और यहाँ देखो 4 नंबर का सवाल पूछा गया, यहाँ 6-7 नंबर का सवाल पूछा गया, यहाँ देखो 4 नंबर का सवाल पूछा गया। ऐसे ही अगला उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता से क्या अभिप्राय है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता अधिकार क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप उसमें देख लीजिएगा बुक में, और इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ देखिए इस पेपर में कुछ नहीं पूछा गया, यहाँ केवल 1 नंबर का पूछा गया। यहाँ 6-7 नंबर के सवाल पूछे गए, यहाँ 2 नंबर के सवाल, यहाँ 2 नंबर के, 2 नंबर के, और यहाँ 1 नंबर के। मतलब कुल मिलाकर आप देखोगे कहीं ना कहीं तो ये वाला चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद ये वाला चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर ये वाला चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, फिर ये वाला चैप्टर, और अंतिम में हम मुद्रा और साख की तरफ जाएंगे। तो कैसे आपको सीरियल से पढ़ना है, कम समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, वो सारा कुछ आपके सामने है। इसी प्रकार हमने 2023 के पेपर को भी देखा। 2023 के पेपर में पॉलिटी में देखो सत्ता की साझेदारी, जैसे सत्ता की साझेदारी में सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, या बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का क्या अभिप्राय है, श्रीलंका में कैसा शासन रहा, बेल्जियम में कैसे शासन रहा, या फिर श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद पर टिप्पणी लिखिए, या फिर बेल्जियम में बहुसंख्यकवाद कैसे रहा। तो इन सारी चीज़ों पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसे आपको देखना है। लेकिन फिलहाल बहुत कम पूछा जाता है। जैसे देखो पिछले वाले में भी 2024 के पेपर में भी यही हाल रहा, और इसमें भी देखो गिरे हाल में 1 नंबर में पूछ रहा है, यहाँ 4-2-6 नंबर में पूछ लिया, यहाँ 4 नंबर में। तो जबकि देखो संघवाद पिछले वाले में पेपर में भी काफ़ी अच्छे से पूछा, और इसमें भी 6 और ये 13 नंबर, सोच के देखो कि 6-3-9 नंबर का सवाल पूछा गया, यहाँ 3 नंबर का सवाल पूछा गया, यहाँ 6-4-10 नंबर का सवाल पूछा गया, यहाँ 8 नंबर का सवाल, यहाँ 6 नंबर। मतलब आप सोच के देखिए कि हर साल ऐसा, इसीलिए मैंने 2 साल का पेपर लिया है। आप ये सोचते सर 2024 के पेपर में उसने जो है संघवाद से क्वेश्चंस पूछ लिया 10 नंबर 12 नंबर का, तो क्या ऐसा हर साल रहता है? जी बिल्कुल ऐसा हर साल रहता है, क्योंकि ये 2023 का पेपर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे देखो धर्म जाति व लैंगिक मसले, यहाँ से 7 नंबर का केवल सवाल पूछा गया, यहाँ 4 नंबर, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ 6 नंबर के सवाल पूछे गए, 6 नंबर 4 नंबर। देखो अब यहाँ पर देखो जो सवाल बने हैं वो अच्छे बने हैं। 1 नंबर का सवाल, एक ही सवाल उठा है एक पेपर में, बाकी सारे पेपर में जो पूछे गए 6 नंबर 4 नंबर में सवाल बने। ठीक है, आगे राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल बिल्कुल खाली, ये देखो 1 नंबर मतलब क्या, यहाँ 4 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर मतलब कुछ है ही नहीं, 4 नंबर के सवाल। अब ये सोचिए कि कितनी महत्व इसको आप देंगे इस चैप्टर को। तो इसीलिए हमने बता दिया आपको कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, आप वो देख सकते हैं। जैसे लोकतंत्र के परिणाम, ये 10 नंबर का सवाल, ये चैप्टर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये 7 नंबर का सवाल, ये 7 नंबर का सवाल काफी जो है। बस अब लास्ट पैराग्राफ आपके सामने है, लास्ट डाटा। ठीक है, तो ये देखिए विकास से, ये 2023 का पेपर है इकोनॉमिक्स। तो 1 नंबर का सवाल यहाँ से 4 नंबर का सवाल, यहाँ से 6-7 नंबर का सवाल, यहाँ 2 नंबर का सवाल, यहाँ 5 नंबर का सवाल बना है। मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये आप देख सकते हैं। ये 8 नंबर का सवाल बना है, ये 12 नंबर का सवाल, 1 नंबर 8 नंबर। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना। ये देखिए फिर से मुद्रा और साख, केवल 1 नंबर का सवाल, बाकी सब खाली। ये चैप्टर सबसे बाद में पढ़ना है आपको, इतना याद रखिएगा। जब समय बचेगा तब ये चैप्टर पढ़िएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये यहाँ से सवाल बनता है, इस चैप्टर को बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पिछले वाले में भी हमने बताया था 2024 के पेपर में भी
काफ़ी अच्छे से बना है। देखो 10 नंबर का यहाँ, 10 नंबर का यहाँ, बाकी 4 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, तो काफ़ी सवाल इससे भी बनते हैं, वैश्वीकरण से भी। आपको यकीन ना हो, पेपर उठाइए, मिला लीजिए। अगर आपको नहीं मिलेगा तब आप बताइएगा। पूरे यकीन के साथ हम कह रहे हैं, उपभोक्ता का अधिकार, इससे काफ़ी कम सवाल पूछा जाता है, लेकिन जो पूछा जाता है अच्छे से पूछा जाता है। 3 सवाल इकट्ठे एक पेपर में बहुविकल्पी में बना है। 6 नंबर का क्वेश्चन बना, यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन बना, यहाँ 6 2 8 नंबर के क्वेश्चन बने हैं। ये बिल्कुल खाली, ये 7 नंबर का क्वेश्चन बना है, ये 4 1 5 नंबर का क्वेश्चन बना। तो आप देख सकते हैं डाटा के अनुसार कि जो क्वेश्चंस रहा वो कैसा रहा। लेसन वाइज हमने आपको डाटा बता दिया है, कौन सा लेसन कितना इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी रखनी है, एक शेड्यूल बनाना है अपना, और उस शेड्यूल के अनुसार आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो कैसा रहा सेशन? आई होप कि अच्छा लगा होगा आप सबको। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्त इसके बारे में जान पाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।